उन्होंने एक बार फिर से चौपाल सजा लिया है और हमेशा की तरह इस बार आनंद मोहन जी हैं। 8 तारीख आने वाला है आनंद मोहन जी, चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है, 17वीं पुण्यतिथि। हम बहुत दिन से कई युवाओं से मिले जो कि ये हमको करे कि भैया आनंद मोहन को कार्यक्रम करता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। क्या है कार्यक्रम, क्या उसका प्रारूप क्या है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी से मेरे जो ताल्लुकात हैं वो लड़कपन के दिनों से हमारे हीरो रहे। इसलिए कि 18 साल की उम्र में हम लोग पढ़ाई छोड़कर लड़ाई में कूदे। RDNDJ कॉलेज जो छात्र आंदोलन का गढ़ रहा, सर्वाधिक उस आंदोलन के दौरान उग्र जो कहिएगा सक्रियता रही छात्रों की, वो मुंगेर में रही। पूरब सराय स्टेशन जलाए गए, मिनरवा प्रेस जलाया गया, किला के अंदर कलेक्ट्रेट धू धू करके जले, और वो पूरब सराय में स्टेशन जला दिए गए, बस अड्डा जला दिया गया। DJ कॉलेज गर्म रहा। RJS कॉलेज है जमालपुर में, जगजीवन राम जी के नाम से, वो कॉलेज, उस कॉलेज के स्टूडेंट निकल पड़े। जो भी है, वहाँ एक इवनिंग कॉलेज था, सारे स्टूडेंट सड़क पर थे। जैसे ही सुना कि 18 मार्च को एक दिन पहले विधानसभा के घेराव के दौरान गोलियां चली और छात्र मारे गए, तो सर्वाधिक उग्र आंदोलन है ना, वो मुंगेर का रहा। मैं उन दिनों वहाँ 3rd ईयर का स्टूडेंट था, कॉमर्स में, RDNDJ कॉलेज में। तो स्वाभाविक है उसमें मैं कूदा। हमारा जो बैकग्राउंड रहा वो आज़ादी के आंदोलन में हमारे पुरखे स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हाफ दर्जन से ज़्यादा लोग की कुर्बानी रही देश की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए। तो स्वाभाविक है हमारे रगों में वो खून रहा। और जब लगा कि जो सीमित तानाशाही के तर्क दिए गए, जो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया गया, जो बाद के दिनों में इमरजेंसी आई, उसी आंदोलन के फलस्वरूप 25 जून को, तो उसका जो स्टार्ट था 18-19 मार्च, तो उस आंदोलन का मैं सिपाही रहा। और मुंगेर उन दिनों सर्वाधिक जो गर्म आंदोलन हुआ वहाँ हुआ। तो 18 साल की उम्र से आए, तो स्वाभाविक है कि मेरा वो, हम तरुणाई के दरवाजे पर थे और लड़कपन ही कहिए इसको। 25 जून को जब इमरजेंसी लगी तो जो सर्वोच्च नेता गिरफ्तार हुए इस देश के, उसमें जयप्रकाश नारायण, अटल जी, आडवाणी जी, तो एक बड़ा व्यक्तित्व था चंद्रशेखर जी का। तो चंद्रशेखर जी भी आधी रात को गिरफ्तार किए गए, इसलिए कि वो 72 सांसदों के साथ अपने आवास पर उसी दिन रामलीला की जो मीटिंग हुई थी, रैली हुई थी, उसके बाद अपने घर पर चाय पर बुलाए थे। और ये कारण हुआ इमरजेंसी का। रामलीला मैदान में लाखों का जुटान, 5 लाख से अधिक लोगों का, और 72 सांसदों के साथ चंद्रशेखर जी का JP के साथ मीटिंग, बस ये चौकन्ना हो गई उस समय की शासन, और इमरजेंसी लद गई। तो हमारे जो आदर्श रहे वो चंद्रशेखर जी लड़कपन से रहे। मैं जब बाहर आया लंबे अरसे के बाद, तो मेरा ये धर्म था कि जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे आदर्श हैं, सैद्धांतिक राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पहले आई। हम लोग तो मनाते रहे जयंती 17 अप्रैल को, लेकिन आ गया पहले 8 जुलाई पुण्यतिथि। स्वाभाविक है हम लोग पुण्यतिथि, और बड़ी ही ये मैं समझता हूँ दिल्ली का माइलस्टोन होता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ। मैं
एक पखवाड़े तक उसमें लग गया। कल ही रातों रात जिंदगी में पहली बार मैं बाय रोड आया हूँ 13 घंटे का सफर तय करके, और आज आपके बीच है। मैं समझता हूँ कि ये आनंद अच्छा कार्यक्रम होगा। आनंद मोहन जी, पहले तो प्रारूप समझ लेते हैं कि मैंने कौन कौन लोग आ रहे हैं, अगर कुछ और क्या बात करेंगे आप लोग? देखिए, मेरा मानना है, हम कहते रहे हैं कि वो देश मर जाता है जो अपने पुरखों को भूल जाता है। चंद्रशेखर जी, जो नई पीढ़ी है इस देश की, जो नई आने वाली नस्लें हैं, उसके लिए प्रासंगिक है। आज ही नहीं, बीते कल को ही नहीं, आने वाले कल को भी चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व, चंद्रशेखर जी का चरित्र, चंद्रशेखर जी का राजनीतिक सिद्धांत, ये आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करती रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी चंद्रशेखर जी को जाने, समझे, पढ़े, सुने और गुने। इसलिए 8 जुलाई को हम लोगों ने चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने, चंद्रशेखर जी के साथियों को, चंद्रशेखर जी के को मानने वालों को हम लोग बुला रहे हैं।